नमस्कार दोस्तों। आज देश की जो हालत हो चुकी है उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी एक एस्पायरेंट हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन देश में पेपर लीक की जो हालत हो रही है, आज हम देखते हैं कभी नीट पेपर लीक, कभी एसएससी के पेपर लीक, कभी जेके एसएसबी के पेपर लीक। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलोंग करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन उससे भी पहले अगर बात की जाए तो मैं हिंदुस्तान इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो होल कंट्री की बात करूंगा मैं आप लोगों से। आज हिंदुस्तान की बात की जाए, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। जंतर मंतर पे जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, सबसे पहले पॉइंट आउट उसको करूंगा मैं। उस प्रोटेस्ट की बात अगर की जाए, वहां पे सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। पुलिस की कल की कार्रवाई अगर देखी जाए, वहां पे लाठीचार्ज किया गया। सबसे पहली बात, वो पीसफुल प्रोटेस्ट पहले चल रहा था। सरकार को इस चीज का डर था कि ये हंगर स्ट्राइक, जब उन्होंने 20 जुलाई का अल्टीमेटम दिया कि हम संसद चलो का मार्च करेंगे वहां से, तो सरकार को इस चीज का डर पड़ा कि हालात खराब होंगे। यार, अगर हंगर स्ट्राइक, अगर प्रोटेस्ट, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो रहा था पिछले 15-20 दिनों से, सरकार का कोई भी आदमी वहां पर क्यों नहीं गया? क्या सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं बनती थी कि वहां पर जाया जाए, उन लोगों से बात की जाए, उन लोगों से पूछा जाए? यार, कोई आदमी सरकार का चला जाता ना, पूछा जाए उनसे कि बताओ भाई, तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम्हारी दिक्कत क्या है। हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, तुम भी हिंदुस्तान में रहते हो, तुम यहां पर ये धरना प्रदर्शन कर क्यों रहे हो? इसका रीजन क्या है? लेकिन सरकार की तरफ से एक भी बंदा वहां पर नहीं गया, उन लोगों से, उन बच्चों से पूछा नहीं गया। सबसे पहली बात मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग ये कहते हैं कि सीजीपी जो है वो फंडिंग की हुई पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है या कुछ भी है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी है क्या है। हिंदुस्तान के अंदर अगर नीट का पेपर लीक नहीं होता, हिंदुस्तान के अंदर अगर एसएससी का पेपर लीक नहीं होता, हिंदुस्तान के अंदर अगर बाकी कंपिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल के एग्जाम्स का पेपर लीक नहीं होता, तो वहां पे आम बच्चा नहीं जाता। आप मुझे एक चीज बताएं, ये सब हिंदुस्तान के ही थे बच्चे या बाहर से डिपोर्ट करके लाए गए थे? ये सब हिंदुस्तान के ही थे, कोई बाहर के बच्चे नहीं थे। जो अभिजीत है लड़का, अभिजीत दीप जो लड़का है, जो सीजेपी का फाउंडर है, जिसके बताया जाता है, हम मान लेते हैं भाई वो दूसरी कंट्री से आया था, बाहर पढ़ने गया था, वहां से आया। लेकिन मुझे बताए, वहां पे लाखों बच्चे गए हुए थे, क्या सभी बाहर से आए थे क्या? वहां पे इतने दिन से सेवा चल रही थी, इतने देर से लंगर चल रहा था, जो वहां पे लंगर का इंतजाम था, सेवा का इंतजाम था, क्या वो फंडिंग से था? वो नहीं था यार फंडिंग से। तुम्हें हर चीज गलत क्यों लगती है? यार, तुमसे जब किसी ने 1 रुपया मांगा नहीं, तुमसे किसी ने फंडिंग मांगी नहीं, जब उन्होंने फंडिंग किसी से की नहीं, तो तुम लोगों का काम ही यही है कि घर पे बैठना और बस उसको ट्रोल करना कि भाई वहां पर फंडिंग हो रही है, वहां पे ये हो रही है। मुझे सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है तो वहां पे एक आम स्टूडेंट से लेना देना है, जो उस पीसफुल प्रोटेस्ट में, उस हंगर स्ट्राइक में एक भागीदार बनने के लिए गया। क्यों? क्योंकि उससे दिख रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर उनका फ्यूचर खतरे में है। जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को एयरफोर्स लगानी पड़ रही है, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन बनाने, जो सिस्टम बनाने वालों को, जो पेपर लेते हैं, हमारी जो पेपर लेने वाली एजेंसीज हैं, जब उनको एयरफोर्स लगानी पड़ रही है कि वहां पे पेपर को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाया जाए, तो ये कितनी बड़ी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की नलायकी है यार, कि तुम लोग उन गुर्गों को नहीं पकड़ रहे जो पेपर लीक कर रहे हैं। तुम लोग उन लोगों को नहीं पकड़ रहे जो पैसे दे के नौकरियां ले रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान की जुडिशरी की तो इतनी गंदी और बुरी हालत हो चुकी है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी जो है वो कुछ भी करने को काबिल नहीं है। इसका रीजन भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। रीजन ये है, कोई भी केस जाता है ना किसी कोर्ट में, बच्चे को पिटीशन डाल रहे हैं कोर्ट में कि सर पेपर लीक हो रहा है, डिले हो रहा है, तो इसकी जांच कराई जाए, कुछ कराया जाए। अब कोर्ट क्या करेगा? आज की तारीख, कल की तारीख, जो अपना बोर्ड वाले हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, आज आएंगे, अगली तारीख पे नहीं आएंगे,
यार किसी का कुछ नहीं जा रहा, बच्चों की एज जा रही है यार। खुदारा उसका तो तुम लोग एक सोचो ना कि एक बच्चे की एज जा रही है यार, उम्र खत्म हो रही है उसकी। एक पेपर को देने के लिए उसने कम से कम 3 से 4 साल यार मेहनत की है, रगड़ा खाया है उस बच्चे ने, तब जाके वो बच्चा बेचारा वो पेपर दे रहा है। और जिस टाइम पेपर देता है तुम्हारे पेपर लीक हो जाते हैं, कोर्ट में चलते हैं केस, साल साल, दो दो, तीन तीन, चार चार साल केस चलते हैं। उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं ना होता, उस बच्चे का मोरल डाउन होता है ना, किसी का तो कुछ भी नहीं गया ना। जुडिशरी भी कुछ नहीं कर रही, जुडिशरी तो हस्तक्षेप ही नहीं कर रही, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दे नहीं रही अपनी। तो मुझे बताएं, एक आम बच्चा जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान की एजुकेशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। मैं ओपनली बोलता हूं, मैंने खुद 2 बार वोट दिया, दोनों बार मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। यार पॉलिटिक्स जो है एक बहुत, हमने सोचा था हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे सरकारें बनती हैं, 5 साल के लिए सरकार आएगी, काम करेगी। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बताऊं आप लोगों को कि जो पॉलिटिक्स है सबसे बड़ा बिजनेस वही है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट का कोई परसेंटेज ही नहीं है, इतने परसेंट से प्रॉफिट ऊपर जाता है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। एक ऐसी गंदी दलदल है जिससे जिसमें जिसमें जिस दलदल के अंदर उनको कोई लेना देना नहीं है कि भाई आम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किलातें आ रही हैं, कुछ कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक चीज का आंसर दो ना यार, पेपर लीक हो रहे हैं, जुडिशरी का कोई जवाबदेही नहीं बनती क्या? जुडिशरी इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं लेती कि भाई ये क्या हो रहा है देश के भविष्य के साथ? जुडिशरी को या सरकार को इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जवाबदेही देनी पड़ेगी ना। कांग्रेस की सरकार तो है नहीं है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार है नहीं है। जो सरकार इस टाइम सत्ता में बैठी है, लोग तो उससे सवाल करेंगे ना यार। अगर मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, अगर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि भाई वो कुर्सी पे बैठे हैं तो लगेंगे ना। हिंदुस्तान में इस चीज का हक है ना यार, डेमोक्रेसी में हक है। कुछ रिपोर्टरों को बड़ी मर्ची लग रही है कि भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। यार खिलाफ बोले तो ना, क्या ना करें, क्योंकि जनाब हमारे बोल क्यों नहीं रहे? एक हमारे देसी कहावत है, सांप सूंघना, उनको सांप सूंघ गया यार। वो बोले ना, वो बोले भाई बच्चों को परेशानी आ रही है, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं कट्टर फैन था यार बीजेपी का। वो बोले कि भाई मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं जो गलत हुआ है, जो बच्चों ने सुसाइड किया है, जो कुछ भी नुकसान हुआ है, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं जवाबदेही लेता हूं इसकी, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा यार। आज मैं देख रहा था, सर्च मारा मैंने एक, वहां पे मुझे सॉरी, मैंने स्क्रॉल कर रहा था, एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, या फेसबुक पे देखा या मैंने कहाँ पे देखा, तो एक बच्ची के जो OMR बेस्ड शीट थी उसमें मार्क्स कुछ बन रहे थे, रिजल्ट में कुछ आए, और जब नीट का पेपर दिया उसमें कुछ हो रहा है। इसका मतलब जनाब, जो ये री नीट का पेपर हुआ है जनाबों से, इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि अब इनसे चीजें कंट्रोल हो ही नहीं रही हैं यार। अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें अल्टीमेटम दिया था कि जनाब हमारे से आके बात करें या हमें बुलाएं, हम आपसे आके बात करते हैं, इसका हल निकालें, यार मुझे एक चीज का आंसर दें। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो कौन सी गलती कर रहे हैं? ये धर्मेंद्र प्रधान की गलती है ना। एक घर में अगर कुछ कुछ गलत होता है, अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। एक फैमिली है, उसमें 3 भाई हैं, एक की जिम्मेदारी है घर का सारा राशन पानी खाना सब कुछ लाना, ठीक है। एक की जिम्मेदारी है बाहर कहीं शादी है, किसी के घर कुछ है, कोई फंक्शन है, वहां पे देन दवान करना, जो भी शगुन वगैरह देना, सारा काम है। तीसरे का काम है कि घर में कोई बीमार हो जाए, किसी को बाहर लेके जाना, या मतलब ओटिंग का सारा काम करना। ओटिंग इन द सेंस कहीं बाहर कुछ, बाहर से कुछ, मतलब लेट अस सपोज कि उसको गाड़ी चलाना आता है तीसरे को। एक जो है वो घर में सामान वगैरह ला रहा है, राशन पानी वगैरह। दूसरे का काम है बाहर का वो देखना। तीसरे का काम, इनमें से अगर किसी ने भी अगर कोई काम गलत किया तो क्रेडिबिलिटी किसकी बनती है? कि भाई जिसको वो काम दिया गया है, जिसकी उस काम की जिम्मेदारी है, क्रेडिबिलिटी उसकी बनती है।
गाड़ी जो चला रहा है घर में, अगर गाड़ी कहीं पे खरोच लगती है या गाड़ी गलत पार्किंग करती, गाड़ी का चालान गलत कटता है, तो घर वाले उसको जिम्मेदार ठहराएंगे कि भाई गाड़ी की चाबी तो हमने तुझे दे के रखी थी ना, हम तू मुझे बता ये कैसे हुआ। अब वो घर वालों पे डिपेंड करता है कि भाई उस पर डिपेंड करता है कि भाई वो अपनी गलती मान ले। ये जनाब तो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं यार। 20 बच्चे मरे हैं यार, 20 बच्चों की जान गई है, कोई मजाक है क्या? इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बाहर फॉरेन में, इनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत है, राजनीति से बहुत नोट कमाया, बहुत नोट छापा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने तो इस बार हद ही कर दी है यार। मैंने बीजेपी को वोट दिया, 2 बार दिया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है यार, किसको वोट देंगे? कांग्रेस की तो पहले ही बहुत बुरी हालत हो चुकी है, आम आदमी पार्टी से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, तो जनाब और शीश महल के चक्कर में चढ़ गए। मतलब है कौन है जिसको वोट दिया जाए? वोट चोरी का इल्जाम तो, वो ईवीएम का मसला तो वो तो चलता ही रहता है यार इनका, वो तो रुकता ही नहीं है। देखो, चिंग आग कहीं से चिंगारी निकलती है ना, कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, या कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो होता होगा, तब जाके इतनी हाय हल्ला मचता है। 10-5% कुछ ना कुछ। लेकिन यार किसी ना किसी को जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी चलता है। हम आजाद भारत में रहते हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, डेमोक्रेसी के अंदर आपको जवाबदेही बनती है ना यार। अब हम जाके व्लादिमीर पुतिन से थोड़ी जाके बोलेंगे, या हम ये थोड़ी चाहते हैं आगे व्लादिमीर पुतिन हमसे बात करें। आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजो यार, कि बच्चे वहां पे बैठे हैं, आपके भी बच्चे हैं, चाहे वो फॉरेन में बड़ी कंट्रीज में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने बाहर माल पहुंचा के सेटल किया हुआ है उनको, लेकिन यार ये गरीब बच्चे हैं यार, ये बाहर नहीं जा सकते ना। इन्होंने इसी एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ना है ना, इनके लिए तो तुम एटलीस्ट तो तुम जाते ना। आज जब तुम लोगों को ये नजर आ रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट आज पत्थरबाजी में उतरा है, तुम लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि वहां पे बच्चों को भी तो मारा गया। मैं बात करूं सीधी, अगर कोई आके मुझे मारेगा तो मैं भी भाई आगे से मारूंगा, चाहे वो पुलिस है या जो मर्जी है, बात है सीधी। जान है तो जहान है, सेल्फ डिफेंस तो मैं भी करूंगा ना। अगर मैं वहां पे बैठा था, मार्च कर रहा था, या पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, ऊपर से आके तुम मुझ पे लाठी चार्ज करोगे, तो मैं तुम्हारे आगे माला थोड़ी पहनाऊंगा, या तो मैं अपनी जान दे दूं। जिंदा रहूंगा तो कुछ करूंगा ना यार। वहां पे बच्चे मरने के लिए, सोचने के लिए थोड़ी कहते कि हम जाएंगे, हम पे पुलिस वाले उठ के लाठी चार्ज करेंगे। फुल प्रूफ प्लानिंग से वहां पे सब कुछ किया गया, फुल प्रूफ प्लानिंग से किया गया यार। तुम लोगों को दिख रहा है कि बच्चे पत्थर मार रहे हैं, जो पुलिस पत्थर मार रही है वो कहां गई? अच्छा, एक चीज अब तुम मुझे लोग एक ये भी बताओ, बड़े विद्वान बैठे हैं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाते हैं, लिखते हैं कि भाई ये तो प्रोटेस्ट जो है ये उग्र होता जा रहा है, कश्मीर की तरह यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ पे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। आप लोग मुझे एक चीज का जवाब दो, बच्चे गलत कर रहे हैं, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं वहां पर? पुलिस वाले हार पहना रहे हैं बच्चों को क्या? तुम लोगों ने ये तो दिखाया कि पुलिस वालों को लगी, मैं बिल्कुल उस चीज का अफसोस जाहिर करता हूं कि पुलिस को लगी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन यार पुलिस बच्चों को ऐसे मार रही है जैसे हम गाय भैंसों को भी नहीं मारते यार। इतनी इतनी बेरहमी से पुलिस ने वहां पे बच्चों को मारा है, किसी का सिर फट गया। एक बच्चा मैं देख रहा था वहां से, शायद साउथ दिल्ली का या नॉर्थ दिल्ली का, बेचारा वो बोल रहा कि मैं वहां से जा रहा था, टीयर गैस वहां पे फेंकी गई किसी बच्चे पे, उसका दम घुट गया। पुलिस वाला मुझे बोल रहा है कि यहाँ से चल 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 चल, यहाँ से निकल, जल्दी जा। मैं जा रहा था, उसने मुझे गाली दी। मैंने उसको आगे से पूछा कि सर आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? तो उसने मेरे को लाठी मारी, बच्चा रो रहा है यार। अब मुझे ये चीज भी, अगर मीडिया वाले जो जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं ना गोदी मीडिया में, उनको गोदी मीडिया में, इनको मोदी मीडिया बोलूंगा भाई। क्योंकि भाई वन साइडेड क्यों दिखा रहे हो, दोनों साइडेड दिखाओ ना। वो लोग ये बात बोल, वो बच्चा जो स्टूडेंट जिसका वहां पे शायद आपने वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक सेकंड के बाद कहीं पे भी कुछ भी मसला हो जाता है, वो पहुंच ही जाता है।
ऐसे लोगों के द्वारा पहुंचता है जो वाकया एक अच्छे रिपोर्टर हैं, जो वाकया प्रेस में एक अच्छे डेमोक्रेसी से काम करते हैं, सेकुलरिज्म से काम करते हैं, वन साइडेड नहीं है, उन रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूं जो हर जगह सटीक और ऑथेंटिक न्यूज पहुंचाते हैं दोनों साइड की। वो नहीं जो सिर्फ एक साइड की न्यूज उठा के चल पड़ते हैं। उस बच्चे को लाठी मारी गई, उस बेचारे के फोन की डिस्प्ले टूट गई, बेचारा रो रहा था। मुझे बताएं, उस बच्चे ने क्या किसी पे पत्थर मारा? उस बच्चे ने किसको मारा यार? उस बच्चे की फोन की डिस्प्ले तोड़ दी गई, उसका हाथ तोड़ दिया गया, 3-4 हजार की बेचारे की डिस्प्ले पड़ेगी, उसका जिम्मेवार कौन है यार? अब बोलेंगे, लोग बोलेंगे बच्चा वहां करने क्या गया था? भाई बच्चा वहां अपने हक की लड़ाई लड़ने गया था, बच्चा वहां से क्रॉस हो रहा था, बच्चा किसी कोचिंग सेंटर में जा रहा था, बच्चा कहीं पे भी जा रहा था। हिंदुस्तान है भाई, वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं पुलिस उठेगी गालियां देगी, पुलिस उठेगी मारेगी यार। जो चीज गलत है वो गलत है। आज अगर 15-20 दिन के बाद ये उग्र हुआ ना सिस्टम, 20 दिन तक सरकार कहाँ बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि ऐसा होगा तो फिर हम भी ऐसा करेंगे। यार फिर तो ये हो गया ना टिट फॉर टैट की बात, कि तुम आराम से बैठो, तुमने ये जब तुम हल्ला करोगे उस टाइम हम भी तैयार होंगे। यार ऐसा थोड़ी होता है। ये मसला पहले ही निपटा देता। एक बंदे की मिनिस्ट्री तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, एक बंदा वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि यार तुमने हिंदुस्तान का सारा यूथ ही दांव पे लगा दिया यार। आज से पहले इस्तीफे नहीं हुए क्या? आज से पहले हंगर स्ट्राइक्स नहीं हुई क्या? यार तुम चाहते तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता यार, बच्चों से बात करता, बोलता भाई प्रोटेस्ट खत्म करो। सोनम वांगचुक जी के पास जाता हूं, उनको बोलता जनाब आप प्रोटेस्ट खत्म करो। ऐसे नहीं यार उस बंदे को इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले, ऐसे नहीं उस बंदे ने इन्वेंशन की। और जो एक रिपोर्टर यहां से बोलता है कि भाई उसके पास तो कोई पेटेंट नहीं है, जनाब उसने पेटेंट लिया ही नहीं है। उसने जो इन्वेंशन की सब खुली तरीके से की, जो चाहे उसको यूज करे, उस बंदे ने पेटेंट नहीं लिया जनाब। लद्दाख जाओ, उसके स्कूल में जाओ, उसकी वहां पे देखो उसकी डेवलपमेंट क्या कुछ किया उसने। आर्मी को जो उसने टेंट बना के दिए ठंड से बचने के लिए, वो देखो उसकी क्या काबिलियत है उस बंदे की। आइस स्तूपा जो उस बंदे ने बताया, देखो उस बंदे की क्या काबिलियत है। ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो कि भाई उस वो बंदा है क्या, ये है वो है। मुझे ये चीज बताओ, आज एक रिपोर्टर बोल रहा था कि आमिर खान ने ये बात कही। आमिर खान तो सोया हुआ था ना, आज तक तो वो बोला है नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के लोग ही मूवियां देखते हैं, हम लोग ही इन लोगों को स्टार बनाते हैं। वो हम लोगों की बेवकूफ़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर या एक देश के अंदर अलग अलग किस्म की जनता रहती है, अपना अपना माइंड सेट है, अपनी अपनी सोच है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ये चीज बताओ, आमिर खान इस नीट पेपर लीक के ऊपर क्यों नहीं बोला यार? सोनम वांगचुक के ऊपर वो आज उसको याद आ गया, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये जो करेक्टर था 3 इडियट में ये उनका नहीं था। सोनम वांगचुक जी ने तो कभी नहीं बोला कि भाई वो करेक्टर मेरा था। लोगों ने बोला ना। तुम्हें आज मिर्ची क्यों लगी? जब 22 बच्चे मरे, तुम्हारे घर का कोई जाता ना तुम लोगों को, तब मिर्ची लगती।